नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खूफ क्लब में। रात के सन्नाटे में चलने वाले लोग जानते हैं, कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनमें आप अकेले निकलते हो, लेकिन लौटते वक्त एहसास होता है कि कोई साथ चल रहा था। आज की कहानी भी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है। लंबी ढुलाई, सुनसान हाईवे और पीछे बैठा कोई जिसे उसने कभी बैठाया ही नहीं। ये कहानी आपको डराएगी नहीं, आपको महसूस होगी, क्योंकि सड़क की कुछ बातें सुनाई नहीं देती, बस समझ आती हैं। तो लाइट हल्की कर लो, आवाज बढ़ा लो और बिना देर किए चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। मेरा नाम राम सेवक है, लेकिन लाइन में सब मुझे सेव का ड्राइवर बोलते हैं। 15 साल से स्टीयरिंग पकड़े हूं और जितना टाइम घर पे नहीं रहा, उससे ज्यादा सड़क पे गुजरा हूं। उस रात की ढुलाई आज भी याद आती है, जब पहली बार लगा कि सड़क सिर्फ मिट्टी डामर की नहीं होती। कुछ रास्ते अपने होते हैं, कुछ किसी और के होते हैं। उस दिन हम कटनी साइड से ओवरलोड ट्राला भर के चले थे। लोहे की सरिया इतनी लदी थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा हल्का और पिछला दबा हुआ था। कागज मैंने 2 बार चेक किए, आरसी परमिट, फिटनेस इंश्योरेंस और ऊपर से फर्जी ओवरलोड चालान का जुगाड़ अलग से फाइल में दबा के रखा, क्योंकि एमपी यूपी बॉर्डर पे बिना जुगाड़ के निकलना मतलब खुद मुसीबत बुलाना। मेरे साथ उस दिन नया खलासी था। छोटू नाम असली क्या था मालूम नहीं, किसी ने चढ़ा दिया था कहकर, भैया काम सीख जाएगा। दुबला सा छोरा, आंखों में चमक पर हिम्मत कम। पहली ही चढ़ाई में बोला, दद्दा ये ट्राला भारी लग रो है। मैंने हंस के कहा, भारी नहीं बेटा, रोजी रोटी है, जितना दबेगा उतना घर चलेगा। शाम तक हम मिर्जापुर की तरफ बढ़ रहे थे। आसमान में धुंध थी और नवंबर की ठंडी हवा शीशे से सीटी मारती अंदर आ रही थी। छोटू बार बार पूछे, दद्दा रात यहीं काटेंगे क्या? मैंने बोला, नहीं, बॉर्डर पार करना जरूरी है, वरना सुबह तक लाइन लग जाएगी, फिर पुलिस अलग खोपड़ी खाएगी। रात करीब 11 बजे हम एक पुराने ढाबे पे रुके। नाम था जय माता दी ट्रकर्स पॉइंट, पर बोर्ड आधा टूटा था और बिजली की एक पीली बल्ब लटक रही थी। ढाबे पे अजीब सन्नाटा था। 2 ट्रक खड़े थे, मगर कोई ड्राइवर दिख नहीं रहा था। बस चूल्हे के पास बैठा बूढ़ा चाय उबाल रहा था। मैंने गाड़ी साइड लगाई, इंजन बंद किया तो अचानक ऐसा लगा जैसे कानों में गूंज रह गई हो। सड़क की आवाज बंद होते ही अजीब खालीपन लगता है। छोटू बोला, दद्दा यहां ठीक नहीं लग रो, चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा, पहले चाय पिएंगे फिर चलेंगे, लंबा रूट है। बूढ़े ने हमें ऐसे देखा जैसे पहचानता हो। बोला, कहाँ जाओगे सेवका? मैंने चौंक के पूछा, नाम कैसे जान गए? हंस दिया, बोला, लाइन में कौन किसे नहीं जानता। चाय देते वक्त धीरे से बोला, रात 12 के बाद पुलिया पार मत करना। मैंने मजाक में कहा, बाबा टैक्स लगेगा क्या? आगे उसने नजर घुमा के अंधेरे की तरफ देखा। बोला, टैक्स नहीं, हिसाब लगता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा बूढ़ों की बात है। छोटू चाय पीते पीते बार बार पीछे सड़क देखे जा रहा था। मैंने डांटा, क्या देख रहा है? बोला, दद्दा वो लाल कपड़ा बंधा पेड़ देख रहे हो, हिल नहीं रहा। हवा चल रही, फिर भी नहीं हिल रहा। मैंने कहा, रात है, ज्यादा मत सोच, पेट भर खाना खाकर चल पड़े। घड़ी में 12 बजकर 10 मिनट हुए थे। मैंने इग्निशन घुमाया, ट्राला गरजा और हम पुलिया की तरफ बढ़े। जैसे ही पुलिया चढ़े, गाड़ी का आरपीएम खुद कम हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, मगर स्पीड 30 से ऊपर नहीं गई। छोटू बोला, दद्दा ब्रेक तो नहीं लग रहे। मैंने पैर दिखाया, खाली है, फिर भी ट्राला भारी होता जा रहा था। साइड मिरर में देखा तो पीछे लदी सरिया के ऊपर जैसे कोई बैठा हो, धुंधला सा साया। मैंने तुरंत नजर हटा ली। ड्राइवर अगर हर चीज देखने लगे तो सड़क नहीं चला पाएगा। पर दिल की धड़कन तेज हो गई। पुलियां उतरते ही इंजन अचानक हल्का हो गया। गाड़ी झटके से आगे भागी। छोटू घबरा के बोला, पीछे कोई चढ़ गया क्या? मैंने झिड़क दिया, चुप बैठ, पहली ढुलाई है, तेरी डर मत। मगर सच बताऊं, हाथ ठंडे पड़ गए थे। थोड़ी दूर आगे टोल जैसा पुराना बैरियर पड़ा था, जो अब बंद था, पर आज खुला दिखा। मैंने सोचा शॉर्टकट बन गया होगा। जैसे ही पास पहुंचे तो लगा कोई खड़ा इशारा कर रहा है, सफेद कुर्ता धुंध में, पर चेहरा साफ नहीं। मैंने हॉर्न मारा, वो हटे नहीं। छोटू चीखा, दद्दा ब्रेक मारो। मैंने धीरे से गाड़ी रोकी, नीचे उतरा तो वहां कोई नहीं था। बस सड़क पर राख जैसा गोल घेरा बना था और बीच में नींबू मिर्च कुचला पड़ा था। छोटू बोला, मैं बोला था ना, यहां कुछ गड़बड़ है।
मैं बिना कुछ बोले केबिन में चढ़ा, दरवाजा बंद किया और सीधे गाड़ी बढ़ा दी। उस समय पहली बार लगा, ये रूट सीधा दिल्ली नहीं जाएगा, कुछ और भी साथ चलेगा। और साइड मिरर में फिर वही धुंधला सा सिर पीछे सरिया के ऊपर टिके दिखा। पर इस बार मैंने आईना मोड़ दिया और गाड़ी 50 की रफ्तार से रात के अंदर धकेल दी। गाड़ी 50 पे भाग रही थी, पर दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। छोटू चुप बैठा था, उसकी सांस सुनाई दे रही थी, जैसे दौड़ के आया हो। मैंने माहौल हल्का करने को रेडियो ऑन किया, तो सिर्फ खर खर आवाज आई। कोई स्टेशन नहीं पकड़ा। इस पूरे रूट पे कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर खुद ही बंद हो गया। छोटू बोला, दद्दा पीछे मत देखियो। मैंने कहा, तू भी मत देख। सड़क देख आगे। मगर दिमाग बार बार उसी आईने पे जा रहा था। करीब आधा घंटा चले होंगे, तभी सामने दूर एक ढाबा दिखा। रोशनी ज्यादा थी, ट्रकों की लाइन लगी थी। मुझे राहत मिली। सोचा यहां रुकेंगे तो मन ठीक होगा। ढाबे का नाम लिखा था, नया पंजाब हरियाणा ढाबा। पर अजीब बात यह कि इतने ट्रक खड़े थे, मगर आवाज एक भी नहीं। न हंसी न बर्तन की खनक, बस हवा में तली प्याज की गंध थी। मैंने गाड़ी साइड लगाई, इंजन बंद किया। उतरने लगा तो छोटू ने बांह पकड़ ली। बोला, मत उतरियो, अंदर ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, पागल मत बन। भूख लगी है और कागज भी सेट करने हैं। रात लंबी है। जैसे ही पैर जमीन पे रखा, ठंड ऐसी लगी जैसे पानी में खड़े हों। चूल्हे के पास एक आदमी बैठा था, पीठ हमारी तरफ। मैंने बोला, ओ भैया, 2 दाल रोटी देना। वो बिना मुड़े बोला, बैठ जाओ, बन रही है। आवाज सीधी नहीं लग रही थी, जैसे गले में मिट्टी भरी हो। हम चारपाई पे बैठे। छोटू बार बार ट्राले की तरफ देखे जा रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, दद्दा, हमारी गाड़ी में कोई चढ़ा है। मैंने झल्ला के कहा, फिर वहीं शुरू मत कर। तभी पीछे से थक की आवाज आई, जैसे सरिया खिसकी हो। हम दोनों एक साथ मुड़े। ट्राला हल्का सा हिला, फिर शांत। मैंने सोचा, ओवरलोड है, बैठ गया होगा। खाना आया, हमने जल्दी जल्दी खाया। पैसे देने उठा तो वो आदमी गायब था। पूरा ढाबा खाली, चारपाई खाली, चूल्हा ठंडा। जबकि अभी रोटी उतरी थी। छोटू के हाथ से गिलास गिर गया। बोला, चलो यहां से, अभी चलो। मैं भी बिना देखे केबिन में चढ़ा, स्टार्ट मारा। पर इस बार इंजन ने 2 बार घूमकर आवाज रोकी। तीसरी बार अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैं तुरंत गियर डाल के निकल लिया। ढाबा पीछे छूटा ही था कि छोटू धीरे से बोला, दद्दा, सरिया के ऊपर कोई बैठा पैर लटका रहा है। मैंने गुस्से में कहा, चुप हो जा। मगर खुद को रोक नहीं पाया। हल्का सा आईना सीधा किया। इस बार साफ दिखा, धुंध में भीगता सफेद कुर्ता और पांव नीचे झूलते, पर घुटने उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। मैंने जोर से हॉर्न बजाया। गाड़ी हिलने लगी। छोटू राम नाम जपने लगा। तभी केबिन के पीछे ठक 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 3 बार आवाज आई, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। स्पीड 60 पार गई। सड़क सीधी थी, पर स्टीयरिंग भारी हो गया। लग रहा था कोई पीछे से पकड़ रहा हो। तभी आगे पुलिस की लाल बत्ती दिखी। नाका लगा था। मुझे थोड़ी राहत मिली। सोचा, लोग मिलेंगे तो सब ठीक होगा। गाड़ी रोकी। 2 सिपाही आए, टॉर्च मारी। बोले, कागज दिखाओ। मैंने फाइल दी। वो देखने लगे। तभी एक ने पूछा, पीछे कौन बैठा है? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। छोटू ने घबरा कर कहा, कोई नहीं साहब, हम 2 ही हैं। सिपाही ने फिर टॉर्च ऊपर मारी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से फाइल वापस दी। बोला, निकलो, यहां से देर मत करो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, रात में इस पुल के बाद मत रुका करो, जाओ। और उसने नाका साइड कर दिया, जैसे हमें भगाना चाहता हो। मैंने बिना सवाल किए गाड़ी बढ़ा दी। पीछे से लगा कोई धीरे से केबिन की दीवार पर हथेली फेर रहा है, और छोटू मेरी तरफ सिमट आया। बोला, दद्दा, ये ढुलाई सीधी नहीं है, कोई साथ चल रहा है। मैंने एक्सेलरेटर दबा रखा था, पर दिल मान रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से नहीं, किसी और की मर्जी से चल रही है। छोटू सीट से चिपका बैठा था। होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बोला, राम नाम जप ले बेटा। सड़क पे डर को नाम दे देते हैं तो आधा हल्का हो जाता है। तभी केबिन के पीछे फिर से सर्र की आवाज आई, जैसे कोई हथेली फेर के हंसा हो। मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है बे? उतर जा। हमारी गाड़ी से हवा एकदम ठंडी हो गई और शीशे अंदर से धुंधला गए, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। छोटू चीखा, दद्दा, शीशे पे हाथ का निशान है। मैंने देखा, सच में अंदर की तरफ गीली हथेली का पूरा पंजा बना था, जबकि खिड़की बंद थी। मैंने झट कपड़ा मारा।
निशान गायब, मगर उसी वक्त ट्राला अपने आप ब्रेक लेने लगा। पैर ब्रेक पे नहीं था, फिर भी स्पीड गिरती गई। सड़क बिल्कुल खाली थी। सामने दूर एक छोटा मंदिर दिखा। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जल रहा था। गाड़ी अपने आप वहीं रुक गई। इंजन चालू था, मगर एक्सीलरेटर बेकार। छोटू रोने लगा। बोला, नहीं रुकना। यहां मैंने भी सोचा नहीं रुकेंगे, पर गाड़ी न्यूट्रल में आके खड़ी हो गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। मैं उतरने से डर रहा था, पर केबिन के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया। दरवाजा खोला, नीचे उतरा तो जमीन बर्फ जैसी ठंडी। मंदिर छोटा सा था। घंटी खुद ही हिल रही थी, जबकि हवा नहीं चल रही थी। तभी पीछे ट्राले से खन्नन आवाज आई। सरिया हिली। मैंने पलट के देखा। सरिया के ऊपर वही सफेद कुर्ता बैठा था। इस बार चेहरा भी दिखा, पर साफ नहीं, जैसे धुएं में बना चेहरा, और आंखों की जगह खाली गड्ढे। छोटू केबिन से चिल्लाया, मत देखो दद्दा, मत देखो, मैं पत्थर बन गया था। तभी मंदिर के अंदर से बूढ़ा पुजारी निकला। बोला, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैंने कांपते हुए पीछे इशारा किया। उसने बिना देखे जेब से भभूत निकाली, मेरे हाथ पे रखी। बोला, माथे पे लगा और हॉर्न बजाते निकल जा। पीछे मत देखना। मैंने वैसा ही किया। माथे पे लगाते ही केबिन के अंदर घुटन कम हुई। मैं कूदा, सीट पे बैठा, लगातार हॉर्न बजाया। ट्राला झटके से आगे बढ़ा। छोटू पीछे मुड़ गया और जोर से चीखा। मैंने भी गलती से आईना देख लिया। सरिया खाली थी, पर सड़क पर हमारे पीछे कोई सफेद चीज दौड़ते हुए आ रही थी। बिना पांव जमीन छुए मैंने पूरी ताकत से गाड़ी भगाई। कुछ दूर जाकर सब शांत हो गया। इंजन हल्का और स्टीयरिंग फिर अपना लगने लगा। छोटू पसीने में भीगा बोला, दद्दा, ये आदमी नहीं था। मैंने धीरे से कहा, पता है बेटा, पर अभी रुकेंगे नहीं, जब तक बड़ा ढाबा नहीं आता। और उस रात पहली बार लगा, ये सफर दिल्ली का नहीं, किसी हिसाब का है जो अभी बाकी है। गाड़ी अब सीधी चल रही थी, पर केबिन के अंदर अजीब सी गंध भर गई थी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। छोटू बार बार खिड़की खोल रहा था, फिर बंद कर रहा था। बोला, दद्दा, ये बदबू ट्राले से आ रही है। मैंने कहा, सरिया में बदबू? कैसी? पर सच में हवा पीछे से ही आ रही थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर खेत, और कभी कभी ट्यूबवेल की मोटर की आवाज। रात करीब 2:30 बज रही होगी। तभी सामने एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। आधा टूटा बोर्ड लटका था, पर एक ट्यूब लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, यहां रुक के पानी मार लेते हैं, शायद कोई जानवर चढ़ गया हो। पीछे गाड़ी साइड लगाई, इंजन चालू छोड़ा। मैं और छोटू टॉर्च लेकर पीछे गए। जैसे ही ट्राले के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। सरिया के बीच में काला धागा बंधा था, उसमें नींबू सूखा हुआ और कीलें घुसी थीं। छोटू घबरा गया। बोला, दद्दा, ये किसी ने किया है, ये सामान हमारा नहीं। मैंने भी पहचान लिया, ये रास्ते वाले टोटके होते हैं। किसी ने चलते ट्रक पे फेंका होगा, पर इतने ऊपर कैसे फंसा, समझ नहीं आया। तभी ऊपर से टक की आवाज आई। हमने टॉर्च ऊपर मारी। सरिया के बीच में राख बिखरी थी और बीच में जल चुकी अगरबत्ती अटकी थी, जबकि हम कहीं रुके ही नहीं थे। छोटू बोला, इसे हटाओ। मैंने हाथ बढ़ाया तो सरिया अपने आप खनखनाई, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हो। मैं पीछे हट गया। उसी वक्त पंप के ऑफिस से एक बूढ़ा चौकीदार निकला। बोला, छेड़ो मत इसे। मैंने पूछा, क्यों? बोला, रात में इस रूट पे जो साथ लग जाए, उसे छेड़ोगे तो और चिपकेगा। चलते बनो। मैंने कहा, पानी मार लें। उसने सिर हिलाया। बोला, सुबह तक मत धोना, वरना गाड़ी बैठ जाएगी। उसकी आंखें नींद में नहीं डरी हुई लग रही थीं। मैं बिना बहस के वापस केबिन में आया। छोटू सीट पर चढ़कर पैर समेट के बैठ गया। मैंने गाड़ी बढ़ाई। जैसे ही पंप छोड़ा, पीछे से फिर वही वजन महसूस हुआ। ट्राला भारी होने लगा, और इस बार केबिन के अंदर धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। शब्द साफ नहीं, बस कान के पास कोई बोल रहा हो। मैंने रेडियो फुल कर दिया, पर आवाज उसके ऊपर भी आ रही थी। छोटू कान बंद करके बैठ गया। बोला, दद्दा, ये हमसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं। मैंने डर छुपाते हुए कहा, सड़क की हवा है। पर खुद समझ गया, हवा इतनी पास से नाम नहीं लेती, क्योंकि उसी पल बहुत साफ मेरे कान के पास आवाज आई, रोक दे। मेरा हाथ स्टीयरिंग पे जकड़ गया। मैंने एक्सीलरेटर और दबाया। तभी आगे हरियाणा की तरफ जाने वाला बड़ा हाईवे जंक्शन दिखा। रोशनी ज्यादा और ट्रकों की आवाज आने लगी। मुझे राहत मिली, पर जैसे ही मोड़ काटने लगा, ट्राला अपने आप सीधा चलने लगा, मानो उसे उस जंक्शन पे मुड़ना ही नहीं। छोटू चिल्लाया, दद्दा, गाड़ी मोड़ो। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग खींचा। तभी पीछे से जोर का धमाका हुआ।
सरिया हिली और केबिन की पिछली दीवार पे 3 उंगलियों के निशान उभर आए, अंदर की तरफ धंसे हुए, और उसी के साथ फुसफुसाहट बंद हो गई। गाड़ी अचानक हल्की हुई और मोड़ कट गया। मैं बिना रुके हाईवे पे चढ़ गया। पर अब यकीन हो गया था, कोई हमें उस रास्ते पे ले जाना चाहता था जहां हम जाने वाले नहीं थे, और असली सफर अभी शुरू हुआ था। हाईवे पे चढ़ते ही थोड़ी जान में जान आई। ट्रकों की आवाजें आने लगीं तो लगा दुनिया वापस मिल गई, पर चैन ज्यादा देर टिकता कहाँ है। मैंने शीशा नीचे किया। ठंडी हवा आई, पर साथ में वही सड़ी गीली मिट्टी वाली बू भी फिर केबिन में घुस गई। छोटू बोला, दद्दा ये पीछे से ही आ रही है। मैंने कहा, मत सोच, अभी भीड़ में आ गए हैं, कुछ नहीं होगा, मगर दिल मान नहीं। रो था करीब 10 किलोमीटर चले होंगे, तभी एक बड़ा ढाबा दिखा। इस बार सच में भरा पड़ा था। हरियाणवी गाने बज रहे थे, लोग हुक्का पी रहे थे। मैंने गाड़ी लाइन में लगाई। उतरते ही 2 ड्राइवर बोले, ओ सेव का कितने दिन बाद दिखा। मैंने हंस के टाल दिया, पर उनके बीच खड़े एक बुजुर्ग ड्राइवर की नजर सीधे हमारे ट्राले पे थी। वो पास आया, बोला, किस साइड से आए हो। मैंने बोला, मिर्जापुर कटनी लाइन। उसने बिना बोले सरिया के ऊपर टॉर्च मारी, फिर मुझे अलग ले गया। धीरे से बोला, रास्ते में कुछ उठा लाए हो क्या। मेरी गर्दन खुद ब खुद पीछे मुड़ी। छोटू चारपाई पे बैठा कांप रहा था। मैंने पूछा, क्यों। बोले, वो कहने लगा, उस पुलिया के बाद कई गाड़ियां खाली नहीं आती, कुछ साथ ले आती हैं, खासकर ओवरलोड ट्राले। मैंने हंसने की कोशिश की, बोला, बाबा डराओ मत। उसने जेब से ताबीज निकाला, बोला, केबिन में टांग दे, सुबह बड़े शहर पहुंच के किसी मौलवी या पंडित को दिखा देना। मैंने ताबीज ले लिया। छोटू ने हाथ जोड़कर तुरंत शीशे पे बांध दिया। हम खाना खाने बैठे, पर पहली कौर मुंह में डालते ही लगा, कोई पीछे से देख रहा है। मुड़ा तो ढाबे की भीड़ में एक सफेद कुर्ता वाला आदमी खड़ा था, चेहरा धुंधला और आंखें सीधी मेरी तरफ। मैंने घूर के देखा तो वो भीड़ में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। छोटू बोला, फिर दिखा क्या। मैंने चुप रहने को कहा और जल्दी से खाना खत्म किया। केबिन में लौटे तो ताबीज खुद ब खुद हिल रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी वो कांप रहा था। तभी ट्राले से हल्की खटखट आई, पर इस बार ढाबे की रोशनी में साफ दिखा। सरिया के बीच दबा काला धागा धीरे धीरे खुद खुल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से सुलझाया हो। छोटू रो पड़ा, दद्दा ये उतरना चाह रहा हूं। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी बढ़ाई और ढाबा पीछे छोड़ा। पर कुछ दूर जाकर केबिन के पीछे बैठने की साफ आवाज आई। धप, और ट्राला फिर भारी हो गया। मैंने आईना नहीं देखा, बस स्टेयरिंग कस लिया। छोटू बुदबुदाया, ये अब गया नहीं, हमारे साथ ही चलेगा। और उस रात मुझे भी समझ आ गया, सफर अब दूरी का नहीं, साथ का हो गया है। ढाबा छूटते ही हाईवे फिर खाली होने लगा। आगे लंबा सीधा टुकड़ा था, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में नहर की काली पट्टी। चांद ऊपर था, पर रोशनी जमीन तक नहीं उतर रही थी। मैं 55 पे गाड़ी पकड़े था। छोटू ताबीज को घूर रहा था, वो कभी सीधा लटकता, कभी खुद घूम जाता, बिना हवा के। मैंने मजाक में कहा, देख तेरी नौकरी का पहला बोनस मिला है। छोटू हंसा नहीं, बोला, दद्दा ये हमें बचा रहा है या बुला रहा है। जवाब मेरे पास भी नहीं था। तभी केबिन के पीछे सीट हल्की सी ढंसी, जैसे कोई बैठ गया हो। स्प्रिंग की छर्र की आवाज आई। मैंने पीठ सख्त कर ली। छोटू मेरी बांह पकड़ के बोला, अभी अभी कोई बैठा है। मैंने गला साफ कर कहा, पीछे मत मुड़ना, सड़क देख। तभी बहुत धीमी हरियाणवी लहजे में कान के पास फुसफुसाहट आई, रोक ले, थोड़ा आगे, बाएं, कच्चा पड़ेगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पे जाम हो गईं। छोटू ने भी सुना, वो सिर हिलाने लगा, नहीं नहीं। तभी आगे सच में बाईं तरफ टूटी रिफ्लेक्टर पट्टी और कच्चा रास्ता दिखा। मैं सीधा निकल गया। गाड़ी थोड़ी डगमगाई पर संभाल ली। उसी पल केबिन में बर्फ जैसी ठंड भर गई। शीशे अंदर से जमने लगे। छोटू ने ताबीज पकड़ लिया। ताबीज गर्म था, धड़क रहा था जैसे नब्ज हो। पीछे से फिर आवाज आई, इस बार गुस्से में, रोक। और ट्राले के सारे पत्ते एक साथ खड़खड़ा उठे। मैंने एक्सेलरेटर फुल कर दिया। 60, 70, 80 सुई कांपी पर गाड़ी भागी। पीछे से किसी ने केबिन की दीवार पर 3 बार ठोका। ठक ठक ठक। छोटू राम नाम जपने लगा। मैंने भी मन में बजरंग बली याद किया। तभी सामने नहर का पुल आया, जिस पर हमेशा हवा चलती है, पर आज धुआं सा फैला था। गाड़ी उस धुएं में घुसी तो कुछ पल सब सफेद हो गया। हेडलाइट की रोशनी वापस आई तो मुझे लगा सड़क पे कोई साथ साथ दौड़ रहा है। सफेद कुर्ता जमीन को छुए बिना हमारी स्पीड के बराबर। मैं देखने से बचता रहा,
पर वो आगे निकलकर हेडलाइट के बीच आ गया। चेहरा बिना आंखों का गड्ढा और मुंह खुला, जैसे कुछ मांग रहा हो। छोटू चीखा, मत देखो दद्दा। मैंने हॉर्न दबा के आंखें सड़क पर गड़ा दी। ट्राला पुल पार करते ही हल्का हुआ, धुंध पीछे छूट गई। केबिन की ठंड भी कम हुई, पर अब डीजल मीटर तेजी से गिरने लगा, जबकि टंकी भरी थी। मैंने सोचा, लीकेज है, अगला पंप ढूंढेंगे। तभी ग्लव बॉक्स अपने आप खुला और कागजों की फाइल नीचे गिरी। परमिट के बीच दबा पुराना पीला कागज बाहर सरका। उस पर कालिख से गोला बना था और बीच में नाम अधूरा लिखा। से मेरा दिल बैठ गया। छोटू ने पूछा, क्या है? मैंने तुरंत कागज मोड़ दिया। बाहर फेंकने को खिड़की खोली तो तेज हवा अंदर आई और पीछे से वही धीमी आवाज मुस्कुराई। पहचान लिया। मैं बिना जवाब दिए गाड़ी भगाता रहा, पर अब साफ था ये रास्ता हमें जानता है और हम उसे नहीं। मैंने खिड़की बंद की और वो पीला कागज फाइल में ठूंस दिया, पर हाथ कांप रहे थे। छोटू बार बार पूछे, क्या लिखा था? मैंने कहा, कुछ नहीं, पुराने मालिक का हिसाब होगा। पर अंदर से समझ गया, मामला सीधा नहीं है। सड़क अब हरियाणा बॉर्डर के पास की चौड़ी पट्टी में बदल रही थी। कहीं कहीं सरसों के खेत की खुशबू आती, फिर अचानक वही सड़ी गंध लौट आती, जैसे कोई हमारे साथ हवा में बैठा हो। थोड़ी दूर चलकर आगे रोड किनारे हुक्का जलता दिखा। 4-5 ट्रक खड़े थे। मैंने सोचा भीड़ में रुकना ठीक रहेगा। गाड़ी लगाई तो एक मोटा सा ड्राइवर बोला, आओ भाई, रात काट लो। मैंने उतरते ही महसूस किया, जमीन यहां गर्म थी, जैसे अभी धूप पड़ी हो। छोटू नीचे उतरते ही बोला, दद्दा गाड़ी मत छोड़ना। मैंने कहा, बस पानी भर के चलते हैं। तभी पीछे से किसी ने ट्राले की सरिया पे हल्का थपथपाया। हम दोनों मुड़े। वहां कोई नहीं था, पर सरिया के बीच की जगह में जैसे किसी के बैठने की दबान बनी थी। मोटा ड्राइवर बोला, ओए किसे ढूंढ रहे हो? मैंने टाल दिया, बोला, कुछ नहीं, रस्सी चेक कर रहा था। उसने हंस के कहा, रात के बादल हैं भाई, वहम कराते हैं। फिर धीरे से बोला, पर उस कच्चे मोड़ से मत आना कभी। उधर पुराना घाट है, कई गाड़ियां फंस चुकी हैं। मेरा दिल धक से हुआ। वही मोड़ जहां वो हमें उतारना चाहता था। मैंने पानी लिया, लौटे तो देखा ताबीज उल्टा घूम गया था। छोटू ने सीधा किया। तभी केबिन के अंदर से सीट दबने की आवाज आई। हम बाहर खड़े थे, फिर भी अंदर कोई बैठा। छोटू का रंग उड़ गया। मैंने दरवाजा खोला। सीट पर नमी थी, जैसे अभी कोई उठा हो, और शीशे पर उंगली से लिखा था, रोक क्यों नहीं। लिखावट टेढ़ी और गीली। मैंने कपड़ा मारा, मिटा दी। तभी पीछे से हुक्के वाला बूढ़ा आया। बोला, किस बात से उलझ गए हो बेटा? उसकी आंखें गहरी थीं। मैंने पहली बार सब बता दिया। उसने बिना चौंके जेब से काला धागा निकाला। बोला, दोनों कलाई में बांध लो और सूरज निकलने से पहले बड़े चौराहे वाली दरगाह पे मत रुकना, वो खुद रोकेगा। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, जो साथ आया है उसे रास्ता चाहिए, आदमी नहीं। हम चुप हो गए। धागा बांधा, केबिन में बैठे, इंजन स्टार्ट किया। तभी बहुत साफ हरियाणवी में आवाज आई, म्हारा मोड़ छूट गया। छोटू ने आंखें बंद कर ली। मैंने गियर डाला और सीधे सड़क पकड़ ली। पर अब पता था वो हार मानने वाला नहीं, और अगला पड़ाव शायद वही चौराहा होगा जहां वो हमें रोकने की फिर कोशिश करेगा। गाड़ी फिर चल पड़ी, पर अब हर किलोमीटर भारी लग रहा था, जैसे हम सड़क पे नहीं, किसी के इरादे पे चल रहे हों। छोटू ने कलाई का धागा कस के पकड़ा था। मैं स्पीड 60 पे रखे था ताकि नींद भी ना आए और गाड़ी भी संभली रहे। आसमान में हल्की लाली आने लगी थी, पर रात अभी टूटी नहीं थी। तभी आगे बड़ा चौराहा दिखा। चारों तरफ पीली लाइटें और बीच में पुराना बरगद, उसके नीचे छोटी सी दरगाह। हरी चादर हवा बिना भी हिल रही थी। मेरा पैर अपने आप हल्का हुआ, ब्रेक पे गया। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया, पर गाड़ी खुद धीमी होने लगी। छोटू चिल्लाया, दद्दा मत रोकना। मैंने कहा, मैं नहीं रोक रहा। पर स्पीड 20 पे आ गई और ट्राला चौराहे के बिल्कुल सामने आकर खुद रुक गया। इंजन चालू, मगर पहिए जमे, जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। उसी वक्त केबिन के पीछे सीट धंस गई। इस बार साफ महसूस हुआ, कोई बैठा है। छोटू रो पड़ा, बोला, पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। मुझे कुछ याद नहीं आया, बस मन में जो आया बुदबुदाने लगा। तभी दरगाह की तरफ से चिर परिचित सड़ी गंध आई और दरवाजे के शीशे पर धुंध जम गई। उस धुंध में उंगली खुद चलने लगी। गोल घेरा बना, फिर एक तीर बाईं तरफ कच्चे रास्ते की ओर। मैंने गर्दन सख्त कर ली। तभी बाहर से लाठी टेकता एक फकीर आया। बोला, गाड़ी आगे ले जा, क्यों अटका दी? मैंने कहा, अपने आप रुक गई। वो बिना देखे बोला, पीछे वाला अपना मोड़ मांग रहा है, दे दे, नहीं तो साथ बैठेगा। छोटू सिमट गया।
मैंने पूछा क्या करें। फकीर ने दरगाह से चुटकी भर मिट्टी दी। बोला पहिए पे फेर और बिना पीछे देखे निकल जा। मैंने उतरकर जल्दी से आगे वाले टायर पे मिट्टी लगाई। लौटते वक्त लगा कोई बहुत पास खड़ा सांस ले रहा है, पर मैंने नजर नहीं उठाई। केबिन में बैठा गियर डाला, हॉर्न बजाया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। पहले पहिया फिसला, फिर ट्राला झटके से उछला और चौराहा पार हो गया। उसी पल पीछे से जोर की धप्पे आवाज आई, जैसे कोई नीचे कूदा हो। गाड़ी अचानक हल्की हो गई। छोटू ने डरते डरते आईना देखा, फिर धीरे से बोला, दद्दा सरिया खाली है। मैं कुछ नहीं बोला, बस सीधा चलता रहा। पर 100 मीटर बाद फिर वहीं फुसफुसाहट आई, इस बार दूर से, अभी नहीं। और मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। समझ आ गया, उतर कर भी गया नहीं। अब यह रास्ता पूरा हिसाब लेकर ही छोड़ेगा। मैंने स्पीड थोड़ा कम की ताकि दिमाग संभल जाए। छोटू बोला, दद्दा अभी तो उतरा था, फिर आवाज कैसे आई? मैंने कहा, सड़क की चीज सड़क पे ही रहती है, हम बस गुजर रहे हैं। मगर खुद को भी भरोसा नहीं था। नींद टूटे इसलिए मैंने पेन ड्राइव लगा दी। पुराने देसी गाने लगे। ढोलक की थाप आई, चल छोरिए ट्राले पे बैठ। छोटू हल्का हंसा बोला, अब ठीक लग रहा है। पर गाना आधे में खुद रुक गया। फिर वही लाइन उल्टी चलने लगी। आवाज खींचकर भारी हो गई, बै ठ बै ठ। मैंने तुरंत बंद कर दिया। केबिन में सन्नाटा फैल गया। तभी पीछे सरिया पे ताल की तरह टन 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 होने लगा, जैसे कोई गाने के साथ थाप दे रहा हो। छोटू ने कान दबा लिए। बोला, ये हमारे साथ खेल रो है। मैंने गियर बदला, गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ी। सामने धुंध में ईंट भट्ठा दिखा, लाल आग जल रही थी। सोचा चाय मिल जाएगी, रुक गए। वहां 2 मजदूर बैठे, रेडियो पे बुंदेली लोकगीत चल रहा था। नदी किनारे मोरा गांव। उनकी आवाज सामान्य थी तो हिम्मत आई। चाय ली। तभी उनमें से एक ने ट्राले की तरफ देखा और चुप हो गया। बोला, भाई रात में भट्ठे के आगे मत रोकना। मैंने पूछा, क्यों? बोला, पीछे जो बैठा है उसे आग पसंद नहीं, वो पास आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, जल्दी से चढ़े। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, रेडियो खुद तेज हो गया। वही लोकगीत पर बीच बीच में कोई भारी सांस मिल रही थी। छोटू कांपते बोला, ये गाना बदलो। मैंने पेन ड्राइव निकाली। फिर भी गाना चलता रहा और सरिया पे फिर थाप शुरू, टन टन टन। इस बार केबिन की छत भी हल्की दबने लगी। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न पकड़ा, लगातार बजाता रहा। अचानक आवाज बंद, गाना कट और गाड़ी हल्की भट्ठा पीछे छूटा। तो छोटू बोला, दद्दा ये गानों से जवाब दे, रॉ है, शायद बात करना चाहता है। मैंने कहा, बात की तो साथ बैठेगा, हम बस निकलेंगे। आगे सूरज की हल्की रोशनी दिखने लगी, पर मन में अंधेरा वहीं था और लगा रात अभी खत्म नहीं हुई, बस रंग बदल रही है। सूरज की लाली आसमान पे चढ़ने लगी थी, पर थकान और डर रात जैसा ही था। मैंने सोचा उजाला होते ही सब ठीक लगने लगेगा, पर कई बार दिन में चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं और डर भी साफ हो जाता है। छोटू झपकी लेने लगा तो मैंने उसे जगाए रखने को फिर गाना लगा दिया। इस बार हरियाणवी रागिनी बज उठी, ट्राला चालिया पिया लेके माल। आवाज ठीक चल रही थी। मैं थोड़ा ढीला पड़ा, तभी पीछे से उसी धुन पे कोई बहुत भारी सुर में साथ गाने लगा। शब्द समझ नहीं आए, पर ताल बिल्कुल वही। छोटू की आंख खुल गई। उसने मुझे देखा। मैंने रेडियो बंद किया, पर गुनगुनाहट चलती रही। कुछ देर बाद खुद ही थम गई। सड़क अब कस्बे में घुस रही थी। लोग दिखने लगे। दूध वाले साइकिल पे बच्चे स्कूल को जा रहे थे। मुझे लगा अब वो नहीं आएगा, पर तभी केबिन के शीशे पर अंदर की तरफ धूल से उंगली चली और लिखा, दिन में भी। मेरी गर्दन अकड़ गई। छोटू ने पढ़ा तो बोला, दद्दा ये जाएगा नहीं। मैंने कहा, शहर निकलते ही किसी बड़े गैराज में रुकेंगे, पूजा करा देंगे। आगे चौकी थी। पुलिस वाले नींद में ऊँघ रहे थे। एक ने हाथ दिया, रोका, कागज देखे, फिर बोला, ओवरलोड है, चालान कटेगा। मैं उतरा, समझाने लगा। तभी वो अचानक ट्राले की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ी, फिर बोला, जल्दी निकल जा, आज मत रुकना। मैंने पूछा, क्यों? तो उसने धीरे कहा, कल रात इसी रोड पे एक खाली ट्रक मिला था। ड्राइवर बेहोश, पीछे की सीट गीली, जैसे कोई बैठा हो। मेरा गला सूख गया। मैं बिना बहस गाड़ी बढ़ा दी। छोटू फुसफुसाया, ये हर जगह पहले पहुंच जाता है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस हाईवे पकड़ लिया। कुछ किलोमीटर बाद एक पुराना गैराज दिखा। दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकी थी। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। गाड़ी अंदर लगाई। मैकेनिक तेल में सना निकला। बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, ब्रेक भारी लग रहे हैं। उसने ट्राले के पीछे झांका, फिर तुरंत नजर फेर ली। बोला, इंजन ठीक है,
पर रात वाला साथ है, इसे शाम से पहले हटवा लो, वरना जहां ये उतरेगा वहीं फिर बुलाएगा। मैंने पूछा कैसे हटेगा? वो बोला, शाम को आगे काली कुएं वाली जगह आएगी, वहां मत रुकना, पर वहीं रोकेगा। मैं सन्न खड़ा रह गया, क्योंकि अब समझ आ रहा था यह सफर रास्ते का नहीं, पड़ावों का है और अगला पड़ाव तय हो चुका है। गैराज से निकले तो धूप चढ़ आई थी, पर दिल पे रात ही रखी थी। छोटू चुप था। मैंने पूछा, डर लग रहा है? बोला, दद्दा, अब तो आदत सी हो गई, बस समझ नहीं आ रहा हूं ये चाहता क्या है। मैंने कहा, शायद कहीं छोड़ना चाहता है। तभी केबिन में हल्की सी गर्म हवा चली, जैसे किसी ने राहत की सांस ली। सड़क चौड़ी हो गई, ट्रैफिक बढ़ा, पर बीच बीच में बिना वजह ट्राला भारी हो जाता, फिर हल्का। मैंने ध्यान दिया, जब भी हम किसी कच्चे मोड़ के पास आते, वजन बढ़ता और निकलते ही कम हो जाता। मतलब वो हमें बार बार उतारना चाहता था। दोपहर लगी तो हमने रोड किनारे खड़े होकर सूखी रोटी खाई। छोटू बोला, घर फोन कर लूं? मैंने कहा, कर ले। उसने बात की और बोला, मां कह रही थी आज मंगलवार है, हनुमान जी का नाम लेते रहना। मैंने सिर हिलाया। तभी केबिन के डैशबोर्ड पे खुद ब खुद धूल से एक गोल निशान बना और बीच में 3 लाइनें खींची, जैसे नाखून से मैंने हथेली फेर दी। मिट गया, पर दिल बैठ गया। आगे बढ़े तो हवा गर्म थी, पर केबिन अंदर ठंडा पड़ने लगा, जैसे कोई छाया साथ हो। फिर बहुत साफ बुंदेली में आवाज आई, मोर घाट छूट गओ। छोटू उछल पड़ा, बोला, दद्दा। इस बार साफ बोला। मैंने कहा, सुन लिया, पर जाएंगे नहीं। सड़क हमें जहां ले जाएगी वहीं चलेंगे। कुछ दूर बाद बोर्ड दिखा, काला कुआं 2 किलोमीटर। मेरा हाथ खुद सख्त हो गया। छोटू बोला, यही होगा। मैंने स्पीड बढ़ाई, पर एक्सेलरेटर दबाने पे भी गाड़ी 40 से ऊपर नहीं गई। इंजन दहाड़ रहा था, पर पहिए भारी। उसी वक्त ट्राले के पीछे जोर से घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई कूद के लटक गया हो। केबिन हिला और शीशे पे धुंध जम गई। उसमें लिखा, उभरा यहीं। मैंने नजर फेर ली। लगातार हॉर्न बजाया। सामने पेड़ों के बीच काला कुआं दिखा। चारों तरफ लाल कपड़े बंधे थे और सड़क अपने आप वहीं धीमी होने लगी। मैंने पूरा जोर लगा के स्टीयरिंग सीधा रखा और मन ही मन बोला, जहां से आया है वहीं जा। पर उसी पल केबिन के पीछे सीट इतनी ढंसी, जैसे कोई पूरा वजन रख बैठा हो। छोटू ने आंख बंद कर ली और मैं समझ गया, असली टकराव अब शुरू होगा। काला कुआं सामने था। सड़क सीधी होते हुए भी पहिए जैसे कीचड़ में फंस गए थे। एक्सेलरेटर पूरा दबा रखा था, पर स्पीड 30 से ऊपर नहीं जा रही थी। छोटू बुदबुदा रहा था, हनुमान। 40 आधी याद आधी टूटी आवाज में। तभी केबिन के पीछे बैठा वजन और बढ़ गया। सीट चर्राकर नीचे धंस गई और मेरे कंधे के बिल्कुल पीछे ठंडी सांस लगी, जैसे कोई कान के पास झुककर देख रहा हो। मैंने आंखें सड़क पर गड़ा दी। कुएं के पास लाल कपड़े बंधे थे। उनमें से एक खुद खुलकर हवा बिना भी हमारी तरफ लहराया और उसी पल ट्राला अपने आप बाईं तरफ खींचने लगा। स्टीयरिंग सीधा था, फिर भी गाड़ी कच्चे की ओर मुड़ी। छोटू चिल्लाया, दद्दा पकड़ो। मैंने दोनों हाथों से जकड़ लिया। तभी बहुत साफ बुंदेली में आवाज आई, यही मोड़ मोड़, रोक दे। मेरे मुंह से भी निकल गया, नहीं रोकूंगा। गाड़ी हिलने लगी, सरिया पीछे खड़कने लगी, जैसे कोई खड़ा होकर उतरने को तैयार हो। मैंने लगातार हॉर्न दबाया। तभी सामने से एक बुजुर्ग साधु आता दिखा, हाथ में लोटा और राख लगा। माथा उसने दूर से ही चिल्लाया, सीधा निकाल, मत रोकना। और अपनी मुट्ठी की राख हवा में फेंकी। राख धुएं सी आकर हमारे शीशे से टकराई। उसी पल स्टीयरिंग हल्का हुआ, ट्राला झटके से सड़क पर सीधा आ गया। पीछे से जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई कूद कर जमीन पर गिरा। मैंने आईना नहीं देखा, बस स्पीड बढ़ाई। पर 2 सेकंड बाद फिर वही फुसफुसाहट आई। इस बार दूर से नहीं, बिल्कुल कान के अंदर। अभी उधार बाकी। छोटू रोते बोला, उतरा क्यों नहीं? मैंने कहा, शायद जगह नहीं मिली उसे। और हम बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। मगर दिल समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ। बस अगला पड़ाव ढूंढ लिया उसने। काला कुआं पीछे छूट गया, पर केबिन का सन्नाटा पहले से भारी हो गया। छोटू लगातार पीछे देखने की कोशिश करे। मैं हर बार डांट दूं, मत देख, जितना देखोगे उतना साथ आएगा। धूप तेज हो चुकी थी। खेतों में लोग काम कर रहे थे। दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मगर हमारे ट्राले का साया सड़क पर अजीब था। मैंने देखा, साया एक नहीं, 2 दिख रहे थे, एक गाड़ी का और एक ऊपर बैठी आकृति का। मैंने नजर फेर ली। छोटू बोला, दद्दा नींद आ रही, पर सोऊं तो डर लग रहा है। मैंने कहा,
बात करता रहे तभी हमने मजाक में घर की बातें शुरू की। मैंने अपनी घरवाली का जिक्र किया कि कैसे हर बार देर से पहुंचने पर लड़ती है। तभी केबिन के अंदर बहुत धीमी हंसी गूंजी, सूखी और टूटी। मैंने ब्रेक हल्का छुआ, गाड़ी झटकी। छोटू ने भी सुनी। बोला, ये हमारी बात सुन रहो है। तभी डैशबोर्ड पे रखा स्टील का गिलास खुद सरक कर नीचे गिरा। पानी फर्श पर फैला और उस पानी में अपने आप उंगली से लकीर खींच गई। सीधी पीछे की सीट तक मैंने कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद आगे छोटा सा कस्बा आया। मैंने सोचा भीड़ में रुककर आराम करेंगे। चाय की दुकान पर गाड़ी लगाई। लोग बैठे ताश खेल रहे थे। हम उतरे तो एक आदमी बोला, भाई ये ट्राला सुबह भी इधर से गया था। मैं चौंका, बोला, अभी पहली बार आए हैं। वो जिद करने लगा, बोला कसम से यही नंबर था और पीछे कोई बैठा भी था। छोटू के हाथ से कप गिर गया। मैंने हंसकर टाल दिया, पर दिल कांप गया। हम तो पहली बार गुजर रहे थे, फिर सुबह कौन गया। मैंने जल्दी से पैसे दिए। केबिन में चढ़े तभी सीट पर नमी फिर महसूस हुई और इस बार साफ हरियाणवी में आवाज आई, रास्ता भूल गया से। मैंने गियर डाला, बिना कुछ बोले निकल गया। अब समझ आने लगा था, ये सिर्फ साथ नहीं चल रहा, ये हमसे पहले भी चल चुका है और शायद आगे भी कहीं इंतजार कर रहा है। कस्बा पीछे छूटा तो सड़क फिर खुली मिल गई, पर दिमाग में वही बात घूमती रही। सुबह वाला ट्राला कौन सा था छोटू? बोला, दद्दा कहीं ये हमें घुमा तो नहीं रहा? मैंने कहा, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, पर अंदर से भरोसा कम पड़ रहा था। धूप ढलने लगी थी। हम हरियाणा साइड और अंदर आ गए। सरसों की खुशबू हवा में थी, पर बीच बीच में वहीं सड़ी गंध लौट आती, जैसे कोई साथ चलकर याद दिला रहा हो कि गया नहीं है। मैंने नींद भगाने को फिर गाना लगाया। इस बार पुराना देसी हरियाणवी घूंघट की ओट में। आधा चला, फिर टेप खींचकर भारी आवाज में बदल गया, ओठ में। और पीछे से केबिन की दीवार पर हल्की थाप उसी ताल में पड़ने लगी। छोटू ने तुरंत बंद किया, बोला, ये गानों से ही बोल रहे हैं। मैंने रेडियो निकालकर साइड रख दिया। कुछ देर शांति रही, फिर अचानक ट्राला हल्का हुआ, इतना हल्का कि लगा खाली चल रहे हों। मैंने आईना देखने की गलती कर दी। सरिया खाली थी, पर सड़क पर हमारे पीछे दूर सफेद आकृति खड़ी दिखी। मैं घबरा गया। छोटू बोला, उतर गया क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्पीड बढ़ा दी। तभी आगे टोल प्लाजा आया। भीड़ थी, मैं लाइन में लगा टिकट लेने। खिड़की खोली तो बूथ वाला लड़का मुझे देखता रह गया। बोला, भाई तुम अभी 10 मिनट पहले भी निकले थे। मैंने झुंझला कर कहा, मजाक मत कर। उसने पीछे खड़े दूसरे को बुलाया। वो भी बोला, हाँ वही नंबर है। छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने टिकट लिया और बिना बहस आगे बढ़ गया। टोल पार करते ही फिर केबिन की सीट ढंसी और बहुत पास से आवाज आई, आगे मत निकल। इस बार साफ और भारी। मैंने ब्रेक नहीं छुआ, एक्सीलरेटर और दबाया, पर दिल मान गया था ये हमें चक्कर में घुमा रहा है। आगे अंधेरा घिरने लगा और दूर ढाबे की लाइट टिमटिमा रही थी, पर अब रुकने से भी डर लग रहा था, न रुकने से भी। अंधेरा पूरी तरह उतर आया था और हाईवे की पीली लाइटें लंबी कतार में जल रही थीं। मैं सोच रहा था ढाबे पर रुकूं या सीधे शहर मार दूं। छोटू बोला, दद्दा भीड़ में रुकेंगे तो ठीक रहेगा, अकेले चलना भारी पड़ रहा है। मैंने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ी। नाम लिखा था दिल्ली लाइन ट्रांसपोर्ट ढाबा। अंदर कई ट्रक खड़े थे। हरियाणवी गाने तेज बज रहे थे। हुक्के की खुशबू और तंदूर की आग से मन थोड़ा ढीला पड़ा। हमने गाड़ी किनारे लगाई। उतरते ही एक ड्राइवर बोला, राम राम भाई। मैंने जवाब दिया और हाथ मुंह धोने चला गया। छोटू पीछे ट्राले के पास ही रुक गया। मैं लौटा तो वो घूर के ऊपर देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, दद्दा सरिया के ऊपर। अभी कोई खड़ा था, जैसे उतरकर पीछे गया। मैं तुरंत पीछे भागा, पर वहां कुछ नहीं था, बस धूल में पैरों के निशान बने थे जो आधे में गायब हो गए। तभी ढाबे वाले ने आवाज दी, खाना तैयार है। हम बैठे खाने लगे। तभी बगल की मेज पर बैठे बुजुर्ग ड्राइवर ने पूछा, किधर से आए? मैंने रूट बताया। वो चुप हो गया, बोला, उस पुलिया और काले कुएं के बाद कई गाड़ियां खाली नहीं चलती, संभाल के चलना। मैंने कहा, कोशिश तो कर रहे हैं। तभी केबिन की तरफ से जोर का हॉर्न बजा, जबकि चाबी मेरे पास थी। हम दौड़ के पहुंचे। ट्रक खुद हॉर्न मार रहा था। छोटू डर के मारे रुक गया। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। अंदर स्टीयरिंग खुद हिल रहा था और रेडियो जो मैंने निकाला था सीट पर रखा था, उससे बहुत धीमी आवाज में वही गाना बज रहा था, ट्राला चाल्या। मैंने तुरंत बैटरी का स्विच काटा।
सब शांत हो गया। ढाबे वाले इकट्ठा हो गए, बोले, वायरिंग ढीली होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर हाथ ठंडे पड़ चुके थे। हम जल्दी से केबिन में बैठे और ढाबा छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाते ही छोटू बोला, दद्दा, वो उतरा नहीं। उसे बस याद दिलाना था कि वो चला रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया, पर स्टेयरिंग पकड़े उंगलियां खुद कस गईं और मन में आया, आज की रात लंबी जाने वाली है। ढाबे की रोशनी पीछे छूटते ही हाईवे फिर काला पट्टा बन गया। मैं सीधा चलता रहा, पर अब हर आवाज चौंकाने लगी थी। छोटू बार बार ऊँघ जाता, फिर खुद ही चौंक कर उठ जाता। बोला, दद्दा, आंख लगते ही लगता कोई पास बैठा। देख रहे हैं? मैंने कहा, मत सो, अभी शहर दूर है। तभी केबिन में हल्की गर्म हवा आई, जैसे किसी ने आह भरी हो, और सीट फिर थोड़ा धंसी। इस बार मैं कुछ नहीं बोला, बस स्टीयरिंग पकड़े रहा। आगे रेल फाटक दिखा, लाल बत्ती जल रही थी, गेट बंद था, 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं। मैं भी रुक गया, इंजन चालू रखा, बाहर उतरकर पैर सीधा करने लगा। छोटू नीचे नहीं उतरा। बोला, मैं अंदर ही ठीक हूं। तभी पीछे ट्राले की सरिया में खनखनाहट हुई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। पास खड़े ट्रैक्टर वाले ने पूछा, ओ भाई, ऊपर कोई है क्या? मैंने हंस के कहा, बिल्ली होगी, पर दिल धड़क गया। गेट खुला, सब चल पड़े। मैं केबिन में बैठा ही था कि बहुत पास से आवाज आई, हरियाणवी में, लाइन बदल दे। सामने 2 रास्ते बंट रहे थे, एक सीधा शहर की तरफ, दूसरा पुराना बाईपास। मैंने सीधा पकड़ लिया। तभी स्टीयरिंग भारी हो गया, गाड़ी खुद बाईपास की ओर खींची। छोटू चिल्लाया, मत मोड़ो। मैंने पूरी ताकत से पकड़ा। पहिए चीखे और गाड़ी फिर सीधी हो गई। उसी पल पीछे जोर की थक से आवाज आई, जैसे कोई कूदा हो, और केबिन में बदबू भर गई। मैंने खिड़की खोली, हवा आई, पर साथ ही कान के पास फुसफुसाहट। फिर चूक गया। मैं समझ गया, वो हमें अलग रास्ते पे ले जाना चाहता था। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे छोटा मंदिर दिखा। घंटी बज रही थी। अपने आप बिना रुके मैंने हाथ जोड़ लिया। छोटू ने भी आंख बंद की, और पहली बार कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, पर मन कह रहा था, शांति तूफान से पहले वाली है, और आज की रात अभी बाकी है। मंदिर पार करते ही लगा जैसे कुछ देर को वजन उतर गया हो। गाड़ी हल्की चलने लगी। छोटू ने लंबी सांस ली। बोला, दद्दा, अब शायद पीछा छूट गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसे कई बार लगा, और हर बार वो फिर सामने आ गया। सड़क अब शहर के बाहरी इलाके में जा रही थी। इधर उधर फैक्ट्रियों की बत्तियां जल रही थीं, और धुएं की गंध हवा में थी। मैंने सोचा, पेट्रोल पंप पर रुककर मुंह धो लें, नींद भी भागेगी। हम एक बड़े पंप पर रुके। चारों तरफ रोशनी थी, कैमरे लगे थे। दिल को थोड़ा भरोसा हुआ। मैं नीचे उतरा, पानी मारा, छोटू भी उतरा। तभी पीछे खड़े एक बुजुर्ग हेल्पर ने हमारे ट्राले को देखा और अचानक बोला, भाई, ये गाड़ी पहले भी आई है, रात को अकेली खड़ी रहती है। मैंने चौंक कर कहा, पहली बार आए हैं। वो बोला, नंबर यही है, और पीछे कोई बैठा रहता है। मैं जवाब देता, उससे पहले केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर से धप्पा, छोटू उछल पड़ा। हम दौड़कर पहुंचे। अंदर कोई नहीं, पर सीट गीली और ताबीज तेजी से घूम रहा था, जैसे हवा के बवंडर में हो। मैंने उसे पकड़कर शांत किया। उसी वक्त रेडियो बिना छुए चालू हुआ, और बहुत धीमी आवाज में वही टूटी हंसी गूंजी। पंप के कैमरे की लाल बत्ती एक पल को बुझी, फिर जली। छोटू बोला, यहां भी आ गया। मैंने बिना देर किए इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी आगे बढ़ाई। पंप की रोशनी पीछे छूटी, तो केबिन में फिर वही ठंडी हवा आई, और इस बार साफ आवाज आई, अब शहर छोड़। सामने बोर्ड चमका, दिल्ली 48 किलोमीटर। मैं सन्न रह गया, क्योंकि अब ये हमें मंजिल से पहले ही कहीं और मोड़ना चाहता था, और रात अभी खत्म नहीं हुई थी। पंप पीछे छूटा और सड़क लंबी काली पट्टी बन गई। दिल्ली का बोर्ड पास आता जा रहा था, पर मन भारी था। छोटू बोला, दद्दा, अब तो शहर है, यहां क्या करेगा? मैंने कहा, भीड़ में कुछ नहीं होता, मगर अंदर यकीन नहीं था। तभी केबिन के अंदर अचानक गर्मी बढ़ गई, जैसे भट्ठी जल गई हो, और तुरंत फिर बर्फ जैसी ठंड आ गई। सांस धुंध बनकर दिखने लगी। स्टीयरिंग पे पकड़ कस गई। पीछे सीट धीरे धीरे धंसती गई। इस बार इतना कि लगा कोई पूरा टिक कर बैठ गया है। छोटू ने आंख बंद कर ली। बोला, मत बोलो। उसे मैंने भी चुप्पी रखी। तभी सामने फ्लाईओवर आया। ऊपर चढ़ते वक्त गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। इंजन दहाड़े पर स्पीड 30 पे अटक गई, और कान के बिल्कुल पास हरियाणवी में साफ आवाज आई, ऊपर मत जा, नीचे उतार। फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड मुड़ रही थी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, ऊपर ही रखा।
पर गाड़ी दाएं खींचने लगी। पहिए चीखे। छोटू चिल्लाया, पकड़ो। मैंने पूरी ताकत लगा दी। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ और बुंदेली लोकगीत बज उठा। मत जा परदेसी। आवाज लंबी खींचकर कराह में बदल गई। उसी पल केबिन की पिछली दीवार पर 3 बार ठक 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 हुआ और स्टीयरिंग हल्का हो गया। ट्राला झटके से ऊपर चढ़ गया, जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। फ्लाईओवर पार करते ही फिर सब शांत, पर ज्यादा देर नहीं। कांच पर धुंध जमी और उंगली से लिखा उभरा, नीचे मिलूंगा। छोटू सुबक पड़ा। बोला, ये रास्ता नहीं। छोड़ रहो, मैंने धीरे कहा। शायद जगह ढूंढ रहा है जहां हम रुकें। और नीचे उतरते ही सच में आगे सर्विस रोड का लंबा अंधेरा हिस्सा दिखा और दिल फिर बैठ गया, क्योंकि लग रहा था असली इंतजार वहीं है। फ्लाईओवर उतरते ही सर्विस रोड शुरू हो गई। सड़क टूटी हुई और इक्का दुक्का ट्रक खड़े थे। कुछ ड्राइवर नीचे सो रहे थे, कुछ चूल्हा जला रहे थे। मैंने सोचा भीड़ है तो खतरा कम होगा, पर जैसे ही उस पट्टी में घुसे, केबिन का तापमान फिर गिर गया। सांस धुआं बन के दिखने लगी। छोटू बोला, दद्दा ये यहीं बुला रहो था। तभी ट्राले का वजन अचानक बढ़ गया। गाड़ी अपने आप धीरे चलने लगी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, पर पहिए रेंगने लगे। तभी बहुत साफ कदमों की आवाज आई। सरिया के ऊपर कोई चल रहा था, एक छोर से दूसरे छोर तक। खट खट खट। छोटू ने कान बंद कर लिए। मैंने हिम्मत करके आईना देखा। धुंध में सफेद आकृति ट्राले के आखिर में खड़ी थी, और इस बार चेहरा आधा साफ, आंखों की जगह काले गड्ढे और होंठ हिल रहे थे। पर आवाज केबिन के अंदर आ रही थी, उतार। सड़क के किनारे एक पुराना गोदाम दिखा। आधा टूटा गेट खुला था। ट्राला खुद उसी तरफ खींचने लगा। मैंने ब्रेक मारा। पहिए चीखे, पर गाड़ी मुड़ी रही। छोटू चिल्लाया, मत जाने दो। मैंने पूरा जोर लगा के स्टीयरिंग सीधा किया। तभी केबिन के पीछे जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी ने कूद कर जमीन पकड़ी, और उसी पल गाड़ी हल्की हो गई। इंजन अचानक तेज घूम गया। मैं तुरंत आगे बढ़ा। गोदाम पीछे छूट गया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर बहुत दूर से हवा में वही हंसी गूंजी और शीशे पर हल्की नमी उभरी, जिसमें खुद लिखा बन गया, फिर मिलेंगे। छोटू ने कांपते हुए पढ़ा। मैं कुछ नहीं बोला, पर समझ गया यह रास्ता खत्म नहीं हुआ, बस अगली जगह तय हो गई है। गोदाम पीछे छूटा तो लगा जैसे किसी ने गर्दन से हाथ हटाया हो। गाड़ी हल्की चली। छोटू ने पहली बार पानी मांगा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने बोतल दी। बोला, दद्दा अब गया ना। मैंने कहा, अभी कुछ मत मान। सड़क पे जो साथ लगे वो मंजिल तक भी चल लेता है। रात गहरी थी, पर शहर करीब था। ट्रैफिक फिर बढ़ने लगा, पर बीच बीच में अजीब बात होने लगी। हमारी गाड़ी के पास से गुजरते ट्रक वाले हमें देख के हॉर्न 2 बार देते, जैसे इशारा कर रहे हों। एक ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, भाई पीछे देख। मैंने अनसुना किया, पर छोटू डर गया। बोला, सब क्यों बता रहे हैं? मैंने कहा, वहम होगा। तभी केबिन के अंदर रखी फाइल खुद गिर गई। कागज फैल गए। वही पीला कागज फिर बाहर सरक आया। इस बार उस पर कालिख का गोला बड़ा था और नाम थोड़ा और साफ, सेव। मेरा गला सूख गया। छोटू बोला, ये तेरा नाम लिख रहा है। मैंने तुरंत कागज मोड़ डैशबोर्ड में दबा दिया। तभी रेडियो बिना छुए चालू हुआ और कोई पुराना ट्रकर्स गीत बजने लगा। सफर लंबा है साथी। आवाज ठीक थी, पर बीच बीच में भारी सांस मिलती रही। गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी। आसपास लोग, बाइक, कार सब खड़े थे। भीड़ के बीच अचानक केबिन की पिछली सीट धीरे धंस गई, जैसे कोई फिर बैठ गया हो। मैंने नजरें सामने गड़ा दी। छोटू रो पड़ा। बोला, भीड़ में भी आ गया। उसी पल कान के पास फुसफुसाहट आई, शहर में भी। लाइट हरी हुई। मैंने तुरंत गाड़ी बढ़ाई, पर अब समझ आ गया ये रास्ते का नहीं, हमारे साथ का हो चुका है, और मंजिल से पहले जाने वाला नहीं। शहर की लाइटें पास आती जा रही थीं, पर दिल और बैठता जा रहा था। रेड लाइट के बाद मैंने गाड़ी रिंग रोड पर चढ़ा दी। ट्रैफिक कम था। रात का आखिरी पहर था। छोटू थक कर सीट से टिक गया, पर सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी केबिन के अंदर हल्की सी गुनगुनाहट शुरू हुई, जैसे कोई बहुत दूर से वही ट्रकर्स गीत दोहरा रहा हो, सफर लंबा। मैंने रेडियो बंद किया। आवाज फिर भी रही। पीछे सीट फिर दब गई। इस बार इतना कि मेरे कंधे से लगती महसूस हुई। सांस ठंडी और भारी। मैंने दांत भींच लिए। तभी सामने पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी दिखी। उन्होंने हाथ देकर रोका। मैं रुका, कागज देने लगा। तभी एक सिपाही ने टॉर्च पीछे मारी और अचानक हाथ पीछे खींच लिया। बोला, जल्दी निकलो, यहां मत खड़े रहो। मैंने पूछा,
क्या हुआ? उसने नजरें फेर लीं। बोला, बस निकलो। मैंने बिना देर गाड़ी बढ़ा दी। छोटू फुसफुसाया, उसने भी देख लिया। क्या मैंने जवाब नहीं दिया? कुछ दूर चलकर एक बड़ा ओवरब्रिज आया। नीचे अंधेरा गहरा था। जैसे ही हम उसके ऊपर पहुंचे, गाड़ी खुद धीमी होने लगी। इंजन भारी हो गया और बहुत साफ आवाज आई, यहीं उतरूंगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, पर स्पीड गिरती गई। छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी पीछे जोर का वजन पड़ा और ट्राला हिला। मैंने हिम्मत कर आईना देखा। धुंध में वही आकृति खड़ी थी और पहली बार हाथ आगे बढ़ाए, जैसे कूदने को तैयार, अगले ही पल धप की आवाज हुई। गाड़ी हल्की हो गई। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस आगे बढ़ता रहा। पर ओवरब्रिज पार करते ही शीशे पर उंगली से लिखा, उभरा, अभी बाकी। और मेरी सांस अटक गई, क्योंकि अब लग रहा था मंजिल से पहले आखिरी हिसाब होना बाकी है। ओवरब्रिज पीछे छूट गया, पर हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे थे। छोटू बोला, दद्दा उतरा था, फिर लिखा। कैसे? मैंने कहा, मत सोच, जितना सोचेंगे उतना पास आएगा। रात ढल रही थी, पूरब हल्का नीला होने लगा था। मैं सीधा वेयर हाउस वाली इंडस्ट्रियल लाइन की तरफ मुड़ गया। सोचा सुबह तक माल उतार देंगे तो चैन मिलेगा। गेट के पास पहुंचे तो चौकीदार ऊँघ रहा था। मैंने हॉर्न दिया, वो उठा और गेट खोला। जैसे ही ट्राला अंदर घुसा, केबिन के अंदर अचानक मिट्टी की गंध भर गई। वहीं पहली रात वाली छोटू ने घबरा कर ताबीज पकड़ा। तभी ट्राला अपने आप रुक गया। ब्रेक मैंने नहीं दबाया। इंजन चालू था, पर पहिए जमे। चौकीदार बोला, आगे लगाओ। मैं बोला, लग नहीं रहा। तभी पीछे सीट धंसी और बहुत पास से आवाज आई, यहीं। सामने खाली प्लेटफॉर्म था, आधा अंधेरा, आधा ट्यूबलाइट। मैंने हिम्मत करके धीरे ट्राला रेंगाया। उसी पल सरिया के पीछे से घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई उतर कर फर्श पर खड़ा हो गया। छोटू रोने लगा। बोला, दद्दा मत उतरना। मैंने कहा, बैठा रहा। मैं दरवाजा खोलने ही लगा था कि चौकीदार अचानक चिल्लाया, बाहर मत आना। और उसने जमीन पर पानी का घेरा बना दिया। केबिन के शीशे पे धुंध जमी और उसमें उंगली से आखिरी बार लिखा, उभरा, मोड़ जगह। फिर केबिन हल्का हो गया। बदबू कम हुई और दूर प्लेटफॉर्म के कोने में सफेद धुंध सी आकृति खड़ी दिखी। कुछ पल रही, फिर धीरे धीरे जमीन में समा गई। इंजन खुद हल्का हो गया। मैंने लंबी सांस ली। छोटू सिसकते बोला, गया क्या? मैंने बाहर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, अभी मत मान, सुबह होने दे। थोड़ी देर हम दोनों वैसे ही बैठे रहे। इंजन चालू था, पर पहली बार केबिन में सन्नाटा। डर जैसा नहीं, खाली जैसा लग रहा था। छोटू बोला, दद्दा उतर गया क्या? मैंने कहा, अभी मत बोल, सूरज निकलने दे। तभी बाहर मुर्गे की आवाज आई और आसमान हल्का पीला होने लगा। चौकीदार ने दूर से इशारा किया, अब उतरो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पैर जमीन पर रखा तो ठंड नहीं लगी। कई घंटों बाद जमीन अपनी लगी। छोटू भी उतरा, पर मेरे पीछे ही चिपका रहा। प्लेटफॉर्म के कोने में जहां धुंध सी गई थी, वहां गीली मिट्टी थी, जैसे अभी खोदी गई हो। चौकीदार बोला, रात में कई ट्रक यहां रुकते नहीं थे, तुम रुक गए। अच्छा हुआ। मैंने पूछा, क्यों? बोला, कुछ साल पहले यहीं एक ड्राइवर की ढुलाई छूट गई थी। वो हर गुजरती गाड़ी को रोकता था, शायद अपनी जगह ढूंढ रहा था। छोटू कांप गया। मैंने कुछ नहीं कहा। माल उतरने वाले आए, सरिया उतारने लगे। हर सरिया गिरते ही हल्की खनक गूंजती, पर अब भारी नहीं लग रही थी। आखिरी बंडल उतरा तो ट्राला बिल्कुल खाली हो गया। उसी वक्त हल्की हवा चली और पहली बार बदबू नहीं आई। छोटू ने धीरे से कहा, दद्दा लगता है सच में उतर गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप की पतली किरण केबिन में आई और ताबीज खुद शांत लटक गया। मैंने गहरी सांस ली, पर अंदर कहीं डर बचा था, क्योंकि जाते जाते केबिन के फर्श पर धूल में हल्की सी लकीर बनी और बस एक शब्द उभरा। फिर मैं चुप रहा और समझ गया, सफर खत्म हुआ है, कहानी नहीं। माल उतर गया, कागजों पर मुहर लग गई, पर मन अभी भी रास्ते पर अटका था। छोटू बोला, दद्दा अब तो खाली लौटेंगे, चैन से जाएंगे। मैंने कहा, खाली ट्राला भी कई बार भारी हो जाता है। हम केबिन में बैठे, इंजन स्टार्ट किया। आवाज साफ आई। कई घंटे बाद पहली बार मशीन अपनी लगी। गेट से बाहर निकलते वक्त मैंने आईना देखा। सरिया नहीं थे, पीछे खुला बॉडी था, पर आदत से नजर टिक गई। कुछ नहीं दिखा तो सांस थोड़ी ढीली पड़ी। सुबह की धूप फैल गई थी, शहर जाग चुका था। चाय वाले ठेले पर हमने गाड़ी रोकी, कुल्हड़ हाथ में लिया। तभी पीछे बॉडी में हल्की थक की आवाज आई। हम दोनों एक साथ मुड़े। खाली बॉडी थी, हवा भी नहीं थी। मैंने खुद को समझाया, लोहे की चादर बैठी होगी,
छोटू बोला, दद्दा चलो यहां से। मैंने पैसे दिए और आगे बढ़े। कुछ किलोमीटर बाद हाईवे पकड़ लिया। अब गाड़ी हल्की थी, स्पीड भी आसानी से पकड़ रही थी, पर अचानक रेडियो बिना लगाए 1 सेकंड को चमका और बुझ गया। मैंने गौर नहीं किया, पर छोटू चुप हो गया। बोला, अभी आवाज आई थी। मैंने नहीं सुनी, मगर थोड़ी दूर बाद डैशबोर्ड पर धूल में हल्की सी रेखा बनी, जैसे कोई उंगली घसीट के गई हो। फिर कुछ नहीं। मैं समझ गया सफर सच में खत्म नहीं हुआ। बस अब ये देखेगा हम उसे याद करते हैं या नहीं। और खाली ट्राला लेकर हम वापस उसी लंबी सड़क की तरफ मुड़ गए, जहां हर मोड़ पहचाना सा लगने लगा था। खाली ट्राला लेकर लौटना अलग ही होता है। गाड़ी हल्की भागती है, पर दिमाग भारी रहता है। छोटू बोला, दद्दा, अब तो दिन है, कुछ नहीं होगा। मैंने हाँ कहा, पर सड़क वहीं थी, मोड़ वहीं, पुल वहीं। पेड़ बस रोशनी बदल गई थी। हम उसी सर्विस रोड के पास से गुजरे, जहां रात को गोदाम दिखा था। दिन में देखा तो टूटी दीवारों वाला पुराना शेड निकला। अंदर कुछ भी नहीं। मैंने स्पीड नहीं घटाई। तभी बॉडी के पीछे हल्की खुरच की आवाज आई, जैसे कोई उंगली लोहे पे फेर रहा हो। छोटू ने पलटकर देखा। बोला, खाली है। मैंने कहा, बैठा रह, ध्यान मत दे। कुछ दूर बाद काला कुआं वाला बोर्ड फिर दिखा। दिन में साधारण लगा। लाल कपड़े सूखे पड़े थे। मैं बिना रुके निकल गया। तभी केबिन में हल्की गर्म हवा आई और 1 सेकंड को लगा सीट पीछे से छुई गई। मैंने नजरें सड़क पे रखी। छोटू चुप था। शायद उसने भी महसूस किया। दोपहर तक धूप तेज हो गई। हमने नहर किनारे गाड़ी रोकी। हाथ मुंह धोए। मैं पानी पी रहा था, तभी पानी में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला साया दिखा। पलटा तो कुछ नहीं। छोटू बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, और तुरंत केबिन में आ बैठा। इंजन स्टार्ट किया तो रेडियो एक पल को खुद बजा। सफर फिर बंद। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बोला, लगता है रास्ता याद रखे हैं। छोटू बोला, और हम भी उसे भूल नहीं पाएंगे। और हम फिर उसी पुलिया की तरफ बढ़ चले, जहां से सब शुरू हुआ था। पुलिया पास आती गई। दिन का उजाला था, फिर भी दिल की धड़कन रात जैसी हो गई। छोटू बोला, दद्दा, यहीं से सब चढ़ा था। मैंने कहा, बस सीधा निकलेंगे, न रुकेंगे न देखेंगे। ट्राला 70 पे था। जैसे ही पुलियां चढ़े, एक पल को स्टेयरिंग हल्का कांपा और केबिन में वही मिट्टी की गंध आई, पर इस बार तेज नहीं, बस पहचान जैसी। मैंने नजर नहीं घुमाई। पुलियां उतरते ही सब सामान्य हो गया। छोटू बोला, कुछ नहीं हुआ। मैंने लंबी सांस ली। शायद सच में हिसाब खत्म हो गया। आगे वही पुराना ढाबा दिखा, जहां बूढ़े ने पहली रात चाय दी थी। दिन में देखा तो आधा बंद पड़ा। एक लड़का चूल्हा साफ कर रहा था। हमने गाड़ी नहीं रोकी, बस धीमे निकले। तभी केबिन के शीशे पर धूल में एक छोटी सी रेखा बनी और खुद ही मिट गई। मैंने कुछ नहीं कहा। सड़क लंबी फैली थी। हवा साफ लगी। कई किलोमीटर तक कुछ अजीब नहीं हुआ, ना आवाज न वजन। छोटू ने मुस्कुराकर कहा, दद्दा, लगता है अब रास्ता हमारा है। मैंने भी पहली बार हाँ कहा, पर मन में तय किया, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। और हम बॉर्डर पार करके आगे बढ़ गए। बॉर्डर पार करते ही मन थोड़ा हल्का हुआ लगा। सच में सब पीछे छूट गया। छोटू ने सीट पर पसरकर लंबी सांस ली। बोला, दद्दा, अब घर याद आ रहा है। मैंने कहा, बस एक लोड और फिर आराम। सड़क सीधी और धूप ढलती जा रही थी। कई किलोमीटर तक कुछ भी अलग नहीं हुआ, न आवाज, न गंध, न वजन। मैं भी ढीला पड़ा। तभी आदत से मैंने आईना देख लिया। खाली बॉडी में सिर्फ हवा घूम रही थी। मैंने नजर हटा ली, मगर उसी पल आईने में 1 सेकंड को लगा जैसे पीछे कोई किनारे बैठा हो, फिर गायब। छोटू ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। शाम उतरने लगी। हमने रोड किनारे चाय रोकी। कप उठाया तो बॉडी में हल्की टन की आवाज आई, जैसे ठंडी लोहे की चादर से कुड़ी हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर छोटू चुप हो गया। बोला, दद्दा, एक बात कहूं? मैंने सिर हिलाया। बोला, जब से उतरा है ना, डर कम है, पर रास्ता खाली नहीं लग रो। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी वही लग रहा था। हवा गुजरती तो लगता कोई साथ चल रहा है। हम गाड़ी में बैठे आगे बढ़े। सूरज आधा डूब चुका था। लंबी परछाई सड़क पर फैल गई और ट्राले की परछाई के साथ एक पल को दूसरी पतली सी रेखा भी चली, फिर मिट गई। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा और दबाया और बिना पीछे देखे रास्ता काटता रहा। शाम पूरी उतर आई थी। आसमान बैंगनी हो गया और हाईवे पर लाइटें जलने लगी। मैं लगातार चल रहा था। छोटू भी अब थोड़ा सामान्य लग रहा था। हम दोनों ने सोचा, आज किसी बड़े ढाबे पर रुककर लंबी नींद लेंगे।
आगे दूर रोशनी दिखी, ट्रकों की लाइन और ढोलक की थाप। पास गए तो सच में रौनक थी। ड्राइवर बैठे गाना गा रहे थे, चल मेरे ट्राले रे। हम भी गाड़ी लगा उतरे। कई दिनों बाद मन थोड़ा खुला। हमने खाना मंगाया। छोटू ने हंसकर कहा, दद्दा अब सब कहानी लगे हैं। तभी पीछे हमारी खाली बॉडी में हल्की थाप पड़ी, उसी ताल में जैसे कोई गाने के साथ दे रहा हो। हम दोनों एकदम चुप। मैंने नजर उठाई, आसपास कोई नहीं। ढाबे का शोर चलता रहा, पर वो थाप 3 बार और आई, ठन ठन ठन, फिर बंद। छोटू ने धीमे कहा, सुना? मैंने कहा, हवा होगी, मगर दिल फिर भारी हो गया। खाना खत्म कर हम केबिन में बैठे। इंजन स्टार्ट किया। गाना अभी भी ढाबे में चल रहा था। जैसे ही सड़क पर आए, वही धुन एक पल को हमारे रेडियो से खुद बज उठी। फिर शांत। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी बढ़ाई। रात फिर हमारे साथ चल पड़ी और समझ आ गया, रास्ते को हम भूल जाएं, वो हमें नहीं भूलता। रात फिर लंबी होने लगी, पर अब डर वैसा तेज नहीं था, बस साथ होने जैसा एहसास था। छोटू खिड़की से बाहर देखता रहा। बोला, दद्दा पहले लगता था कोई पकड़ लेगा, अब लगता है बस देख रहा है। मैंने कहा, सड़क पे कई सफर ऐसे मिलते हैं जो खत्म नहीं होते, बस याद बन जाते हैं। हाईवे खाली था, हवा सीधी केबिन में आ रही थी, और पहली बार उसमें वो सड़ी गंध नहीं थी। कुछ दूर चलकर हमने गाड़ी धीमी की। सामने वही तरह की पुलियां आई जैसी शुरुआत में थी। मैं रुका नहीं, बस धीरे निकला। एक पल को लगा जैसे पीछे से हल्की खट की आवाज आई, पर वजन नहीं बढ़ा। छोटू मुस्कुराया, बोला, अब नहीं चढ़ेगा। मैंने भी सिर हिलाया। तभी केबिन के शीशे पर हल्की धुंध बनी और खुद ही एक छोटा सा गोल निशान उभरा, फिर मिट गया, जैसे कोई विदा दे गया हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। ट्राला सीधा भागा और मन में पहली बार रास्ता अपना लगा। हम बिना बोले काफी देर चलते रहे, और डर की जगह बस थकान रह गई। सुबह की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी जब हम अपने अड्डे की तरफ मुड़े। कई दिन बाद जाना हो रहा था। गली पहचान की लगी। चाय वाले ने दूर से हाथ दिया। मैंने गाड़ी धीरे लगाई। इंजन बंद किया तो पहली बार पूरा सन्नाटा अच्छा लगा। छोटू नीचे कूदा, खिंचाई करने लगा, बोला, दद्दा बच गए। मैंने उसे बस देखा, कुछ कहा नहीं, बस आसमान की तरफ देखा। हवा सामान्य थी, कोई गंध नहीं, कोई वजन नहीं। हम केबिन साफ करने लगे। फर्श पे धूल जमी थी। मैंने कपड़ा मारा, तभी धूल में एक पतली सी लकीर खुद बन गई। गोल घेरा बना और वहीं थम गई। छोटू ने भी देखा, पर कुछ नहीं बोला। मैंने भी नहीं, बस दरवाजा बंद किया और चाबी जेब में रख ली। चाय वाले ने पूछा, लंबा चक्कर था क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, रास्ता थोड़ा ज्यादा याद रह गया बस। उस दिन के बाद जब भी उसी रूट की ढुलाई मिलती, मैं मना नहीं करता, पर रात 12 के बाद उस पुलिया पे हॉर्न जरूर मार देता और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि कुछ सफर खत्म होकर भी चलते रहते हैं। और उस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली, सड़क सिर्फ दूरी नहीं नापती, कुछ रास्ते याद भी रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम सफर करके लौट आते हैं, लेकिन हर सफर हमें थोड़ा सा अपने साथ ले जाता है, और कभी कभी कुछ छोड़ भी जाता है। आज भी जब उस रूट की ढुलाई मिलती है, मैं मना नहीं करता, बस रात के 12 के बाद उस पुलिया से गुजरते वक्त हॉर्न जरूर बजा देता हूं, और पीछे कभी नहीं देखता। अगर आपको भी लगता है कि कुछ रास्ते खाली नहीं होते, तो ये कहानी अपने किसी ड्राइवर दोस्त को जरूर सुनाना। और अगर ऐसी असली महसूस होने वाली डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो खूफ क्लब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ रास्ते आज भी बाकी हैं। मिलते हैं अगली रात। द एंड। सब्सक्राइब।